उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, लीजिए सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। मनोज जी, जैसी प्रेरक फिल्में हैं आपकी, वैसा ही प्रेरक संगीत भी है आपकी फिल्मों का। मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने दीपक राग गा के दीपक जलाए हैं, मल्हार गा के पानी बरसाए हैं, और ये प्रूफ है, किताब है, उस पे ब्रिटिश सरकार ने उनको पेंशन लगाई थी जो उन्होंने गौशाला के नाम कर दी थी। पोइट्री और संगीत हमारे परिवार में है। पर एक चीज बताइए मुझे कि वो प्रेम दमन साहब जो गाने लिखते रहे हैं, उनसे दोस्ती बस क्रांतिकारियों के चक्कर में दोस्ती होती थी। मैं जिस प्रोडक्शन में आया भाकड़ी साहब और कुलदीप सहगल साहब की, तो उस फिल्म में, ये उनकी फिल्मों में डांस डायरेक्टर भी थे, अच्छा, कोरियोग्राफर भी थे। जी। मुलाकात हो गई तो इनके पिताजी शायद सुपरिटेंडेंट थे अम्बाला जेल में, तो वो किस्से सुनते सुनते फिर और क्रांतिकारियों के चक्कर में चले गए, तो हमारी केमिस्ट्री बहुत हो गई और उनको फोक बहुत आता था। बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि पहले धर्म ये कहता था कि नास्तिक वो है जिसको भगवान पे विश्वास नहीं, लेकिन आज का धर्म ये कहता है नास्तिक वो है जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं। मुझे अपने आप पे विश्वास था कि हम काम लेंगे और अच्छा काम हो। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला,
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फिल्म शहीद के प्रीमियर के दौरान आपकी मुलाकात हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी से, और उनके ही नारे से प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के आपने निर्माण किया फिल्म उपकार का। क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आपको किसी भेंट की याद है? नेहरू जी ड्रीम मर्चेंट थे, ख्वाब देखे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए। वो रेफ्यूजी कैंप में आए थे और मेरे पिताजी रेफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट थे। तो रेफ्यूजीज जो साथी थे हमारे, उन्होंने पिताजी से कहा कि चावल मांगेगा, ये मांगेगा, कंबल मांगेगा, ये मांगेगा। तो ऑफिस तो था नहीं कोई, तो जिसमें हॉस्पिटल था तो डॉक्टर के कमरे में पिताजी और कैंप कमांडर मिस्टर जैन होते थे। पंडित जी गए, आधा घंटा रहे, बाहर आए, हाथ में लाया, चले गए। तो मेरे पिताजी से रेफ्यूजी पूछने लगे, वो दूसरी लाइनों से आए थे, हमारी जो लाइन थी वो हम अपना खाना खुद खाते थे, वो जो सरकारी खाना खाते थे उनकी बात थी कि गोस्वामी जी क्या हुआ। चलेंगे, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने सब मांगे मान लिए हैं। तो सब नारे लग गए, गोस्वामी जी जिंदाबाद, गोस्वामी हरबंस लाल जिंदाबाद। उस वक्त सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं थी। दूसरे दिन अखबार में वो मेरे पिताजी की पीठ और थोड़ी प्रोफाइल और पंडित जी का फोटो था, और नीचे लिखा हुआ था कि मैं गया था रिफ्यूजी कैंप में ये पूछने के लिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। उनका प्रेसिडेंट साहब से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे उस नौजवान का नाम नहीं याद। उसने मुझे ये कहा, बोलिए आपको कितने जवान चाहिए, मैं देता हूँ। कहता जब ऐसे लोग हैं तो ये देश कभी पिछड़ नहीं सकता। वहां से फिर स्कूल में था, वहां पंडित जी का आना जाना, मैंने फिर याद दिलाया कि मैं उनका बेटा हूँ। फिर मेरी सास कांग्रेस की बड़ी पुरानी वर्कर थी और पंडित नेहरू पहली राखी उन्हीं से बनवाते थे। तो फिर और थोड़ा निकट हो गए, इंदिरा जी से भी, राजीव जी से भी। लेकिन मैंने कभी किसी जरूरत के लिए पाँव नहीं रखा, कभी टिकट नहीं मांगी, कभी लाइसेंस नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं किया। ईश्वर का बड़ा बड़ा आभारी हूँ कि मुझे कभी वो नीचता की तरफ नहीं ले गया। मनोज जी, जो आपने बात कही, ये चीज आपने अपनी फिल्मों में भी लगातार मेंटेन की, संस्कारों की जो आप बात करते आए हैं लगातार, और कहीं ना कोई ऐसा विषय जो हमारी जनरेशन को इंस्पायर करे। आप चाहे उपकार की बात करते हैं, हम चाहे शहीद की बात करते हैं, चाहे हम पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं, चाहे हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, उसमें एक सरोकार है। हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए एक चिंता है, एक दर्द है। लेकिन आपने जब दूसरों की फिल्मों में काम किया तो ऐसा नहीं था। उसमें एक कहानी है, एक रोमांस की कहानी है, उसका एक अपना उसका ट्विस्ट है, उसका एक क्लाइमैक्स है। लेकिन जब हम आपके सिनेमा पर आते हैं तो आपके हर सिनेमा में जैसे एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। बात यह कि साहब, पेन, कलम, बॉल पेन, पेंसिल तो एक मिडल मैन है। मैंने फिल्में अपने दिल से लिखी हैं, मैंने पेन से नहीं लिखी। और मृणाल सेन हमारे देश के बहुत अच्छे और प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं बंगाल में। वो शांताराम जी से कहने लगे कि यह आदमी कैमरे से अपनी फिल्में लिखता है। बात यह है कि लाहौर के बहुत अच्छे दिन, ननिहाल, एबटाबाद जहाँ मेरी पैदाइश हुई, बड़े अच्छे दिन, बड़े अच्छे घराने, बड़े अच्छे संस्कारी लोग। दौलत उनके पास कितनी थी मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जान गया था कि मेरे ननिहाल की और मेरे दादा की और इनकी इज्जत कितनी है। मेरे सबकॉन्शियस में ये बात आ गई थी कि मैं पावन लोगों के घर में पैदा हुआ हूँ। तो वो दिन देखे, रेफ्यूजी कैंप के दिन देखे। और मैंने एक दौर बुरा भी था तो दिल्ली में 2 महीने नई सड़क पर स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो भी बेची एक ही दुकान पे। वो 2 महीने में 27,000 रुपया 1955 में कमीशन कमाई थी। तो मैं आज भी आम आदमी हूँ। मैंने पिछले दिनों जब 26
जनवरी के लिए आए थे या किसके लिए आए थे। तो मैंने ये कहा था कि चलो ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगली 26 जनवरी आने तक रोटी के साथ साथ आम आदमी आम भी खा सके। हम अच्छे मकान, बंगले, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी शोहरत, बड़ी जायदाद, बच्चों को सब हर तरह का आराम, इसकी गंगा की गंगोत्री का है। वो तो जनता जनार्दन है। पत्थर तोड़ने वाले, रिक्शा चलाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, क्लर्क, मजदूरी करने वाले, एक वक्त की रोटी ना खा के सिनेमा देखने वाले, हम उन लोगों को कुछ तो दें। हमारा कुछ तो फर्ज है कि उनको कुछ दें। और अगर मेरे में कुछ आशा है, मैं कहता हूं कि मेरा हर देशवासी यही कहे जो मैं कहता हूं कि देश मेरा एक राम है तो मैं उसका हनुमान हूं, चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान हूं। और वो दिन आएगा, मैं आशावादी हूं। मैं तो खिज़ां के मौसम में भी समझता हूं कि ये दूसरी बहार है जहां पत्ता पत्ता फूल है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस धरती की रानी। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस
सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न बनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस मनोज जी, आप खुद शायर रहे हैं, अपनी फिल्मों के गीतों में आपका कितना योगदान है? सिटी में बैठे हुए कितने मेरी फिल्मों में गीत होते ही नहीं साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, जब कहानी लिख रहे होते हैं तो आपको माइलस्टोन पता होते हैं और फिर लिखते लिखते एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि ये सीन म्यूजिकली कहा जा सकता है, तो उसके लिरिक्स लिखे जाते हैं सीन के और उसको उसी टोन में म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाया जाता है, क्योंकि हर सीन के टोन में भी एक राग छुपा होता है। उससे म्यूजिक डायरेक्टर को बड़ी सहूलत होती है। तो वो जो गाने हैं वो फिल्म का हिस्सा है, सीन है, वो कहीं फिल्म को रोकते नहीं है। तुम तारा तुम तारम तुम तारा तुम तारा तुम तरर तुम तरम तुम तरर तुम तरम तुम तरम तरम। दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरे
कोई नहीं जवाबी, इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छलन छलन, नाचे छलन छलन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बलम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना खा गए गोरे गोरे, मेरा चना खा गए गोरे, हो गोरे जो गिनती में है थोड़े, हो फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। तुम तरम तरम, तुम तरम तरम, लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दम हम। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, गर्जी का खुद गर्जी का। सर कफन बांध के निकला है दीवाना है, ये पगला है, मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को फोड़ेगा, अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा। चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी, मिट जाने तो मिट जाएगा, धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन, अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो आँख उठाएगा, जिंदा दफनाया जाएगा, मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मर्जी का खुद गर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मर्जी का खुद गर्जी का। बोल कई बार देते होंगे आप, किसी गाने के बारे में कोई ऐसा घटना हो तो जरूर बताइए हमें, किसी फिल्म में ऐसा हुआ हो तो। सभी गीतों में हुआ है।
मैं झूठ क्यों बोलूं? बहुत योगदान रहा है मेरा। गीतों के आइडियाज मैंने दिए हैं, गीतों के मुखड़े मैंने दिए हैं, सभी के नहीं, बीच में लाइनें दी हैं, अंतरे अंतरे लिखे हैं, ये नहीं। यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत जी खुद मुखड़ा बना लेते थे अपना, मैं ना भूलूंगा, ये उनका लक्ष्मीकांत जी का है। उसमें तेरा है ये मेरा है, ये तेरा मेरा नहीं, सबको मालूम है। गुमनाम मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की। पहचान मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। बेईमान मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। सन्यासी मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। 10 नंबरी मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। पत्थर के सनम मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखो तुझको जी भर के, मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, ओ महबूब मेरे, महबूब
डायरेक्टर का माध्यम है और एक आदमी का सपना है ये फिल्म, दूसरे आदमी अपना योगदान देते हैं कि इसका स्वप्न जो है पूरा हो जाए। मैं वही चाहूंगा जो मुझे चाहिए। हाँ, मेरा सिनेमा, मनोज कुमार का सिनेमा अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन उस पर कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। मैं दावे से कहता हूँ कि ये कहानी इस फिल्म से चुराई गई है, इस किताब से चुराई गई है, ये गीत इस गीत से चुराया गया है। इस पे कुछ नहीं, जो अच्छा बुरा है सो मेरा है, मेरा है, मेरा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी कल्याण जी भाई के असिस्टेंट थे और मेरे मित्र थे। जब वो म्यूजिशियन भी थे तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि उनको कहीं काम मिल जाए। बहुत 2-4 डायरेक्टर्स के पास ले भी गया था और इस बात का कोई ये नहीं कि मेरी कल्याण जी भाई से या रणजी भाई से नहीं, दोस्ती वैसे ही वो बड़े खुश थे। हमारा एक पारिवारिक संबंध है। हाँ, फिर थोड़ा आदमी आलसी भी हो जाता है क्योंकि कल्याण जी के लिए वो बम्बई पैदल रोज जाना पड़ता था। लक्ष्मीकांत जी के साथ घर पैदल चला जाता हूँ।
आपने हिंदी सिनेमा का जब जिक्र किया, दादा साहब फाल्के के बारे में भी वो बातें बताई जो बहुत सारे लोगों को, शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी नहीं मालूम होंगी, जो बातें आपने बताई। तो ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ने का आपको बहुत शौक है। पढ़ूं नहीं तो पढ़ाऊं कैसे? मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मनोज जी, इंसान से इंसान की पहचान आपने कराई फिल्म पहचान में, लेकिन भारतीय संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया से आपने करवाई फिल्म पूरब और पश्चिम से। इस फिल्म के निर्माण की बात आपके जहन में कैसे आई? देखिए, उपकार थी कि शहरों से गांव लौट जाओ, खेतों से मत रूठो, क्योंकि अब तो मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ जाने की सजा पाता हूँ। लोग दिल्ली में, कलकत्ता, चेन्नई, इधर जाके भटकते हैं, भूखे रहते हैं, उनको शहर का शौक है। खेत छोड़ के आए थे, उसमें ये था कि भाई जाओ, रोटी वहीं से मिलती है। फिर ब्रेन ड्रेन मुझे सुझाई दी। एक छोटा सा किस्सा मेरी ससुराल में हुआ था, तो पत्नी ने बताया। मैं दिल्ली में था तो मुझे लाहौर बहुत याद आता था, मुंबई आया तो दिल्ली बहुत याद आती थी। तो एक दिन मैं किसी एयरपोर्ट पे किसी को लेने गया तो देखा कि कुछ सज्जन उतरे, उन्होंने जमीन को प्रणाम भी किया। मैं सोचता था कि जो लोग वहां रहते होंगे वो क्या सोचते होंगे, उनको कभी याद आती होगी कि नहीं आती होगी, कि वो लोग वहां क्यों बस जाते हैं। पढ़ाई के लिए जाते हैं, आए, अगर कुछ ज्ञान प्राप्त किया तो अपने देश में उसका प्रयोग करें, क्योंकि इस देश का, इस माटी का, इस धरती का हक है उन पे। बस ये कहानी थी, और बाकी जो कुछ था उसमें धार्मिक बातें के लिए, संस्कार, मर्यादा की, तो वो मेरे घरेलू माहौल में जिसमें मैं पला हूँ, चाहे वो ननिहाल था, चाहे वो अपना घर था, उसके लिए मुझे कहीं किसी पंडित की या किसी विद्वान की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो मेरे पुरखे करते थे, मेरी नानी करती थी, दादी करती थी। हाँ, ब्रेन ड्रेन उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आई थी। उसमें एक खास बात है, मैं जब लंदन पहुंचा तो दूसरे दिन मैंने सड़क पे देखा कि कुछ लोगों ने सर के बाल कटवाए हुए और चोटी रखी हुई, और वो गोरे, वो मृदंग हाथ में लिए हुए, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने कहा ये कौन है? मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लंदन में हाइड पार्क में बैठे, मैं भी बैठ गया। फिर मैंने पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस गुरुजी ने, प्रभु जी ने शुरू की है। फिर मैंने 2 दिन शूटिंग नहीं की, स्क्रिप्ट को रीराइट करके उसको इनकॉर्पोरेट किया, और ये सुन के आप हैरान होंगे कि हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे रामा हरे कृष्णा नहीं आया था। मेरी फिल्म पहले लेके आई थी, और मुझे जब यहाँ पे आए वो लोग तो मेरे को बहुत मान दिया, और आज भी बहुत इज्जत करते हैं।
उस फिल्म ने बहुत असर किया लोगों पे। बहुत धनी लोग विदेश से भारत वापस लौट आए। डॉक्टर पांड्या दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन है जी। वो अमेरिका से आए, पहले मेरे घर आए और उन्होंने मेरे पहुंची में बड़ा ताज्जुब में उन्होंने कहा साहब मैं पूर्व पश्चिम देख के सोया नहीं। मैंने अपनी बीवी को बोला सामान बांधो, कम खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम अपने देश जाएंगे। ये एक फिल्म की और एक संदेश की ताकत है जिसने एक इंसान को इतना विचलित कर दिया, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो वापस अपने देश की पुकार सुन करके उस प्रेम में बह करके वापस चला आता है इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए। पूरब में सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन पे, पश्चिम तक लाली छाई। दुल्हन चली, हाँ बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली। चांदी रंग अंग है तो धानी रंग लहंगा, सोने रंग चूनर का मोल बड़ा महंगा। मन सीता जैसा वचन गीता जैसे, बोले प्रीत की बोली। दुल्हन चली तो बहन चली, तीन रंग की चोली। मुख चमके जूं हिमालय की चोटी, होना पड़ोसी की नीयत खोटी। ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली। दुल्हन चली ओ बहन चली, तीन रंग की चोली। ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती अजंता की मूरत। मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली। दुल्हन चली हो बहन
सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, अपनी आजादी की दुल्हनिया 20 के ऊपर होली दुल्हन चली, वो पहन चली 3 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया ढोली दुल्हन चली, वो पहन चली 3 रंग की चोली। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, आता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोध भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले हैं भारतवासी, सबसे पहले हैं भारतवासी, सबसे पहले हैं भारतवासी, सबसे पहले हैं भारतवासी। फिर उसके बाद मैं बनाना चाहता था रोटी कपड़ा और मकान। मेरे स्टाफ में से किसी ने शर्मिला टैगोर जी को, जो रोल मौसमी चटर्जी ने किया था, उसके बारे में बता दिया। जी। मैं चाहता था उनको उस रोल के लिए जो रोल जीनत अमान जी ने किया। मैं उनके घर गया, मैंने कहा मैडम सुन लो कहानी। कहने की मुझे नहीं सुननी, मुझे वही रोल करना। मैंने कहा भाई सुन तो लो। नहीं तू मैं चलती रही इतनी देर में। टाइगर पटौड़ी साहब आए, कहने लगे क्यों मनोज क्या है, जोर जोर से हो रहा है। मैंने कहा टाइगर यार बाल को अपने मेरिट पे खेलते हो ना। हाँ, कैसा? हाँ। मैंने कहा ये नहीं खेलने दे रही। मैंने चाय पी ली, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पा। ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मैं पत्नी को बोला चलो कल दिल्ली चलते हैं। दिल्ली एक छोटा सा खेत था जो अंग्रेजों ने कानून 1894 में बनाया था, उसका सहारा लेके मेरे से वो मेरा खेत छीन लिया। हाय क्या पीड़ा की बात दे बैठ। मुझे दोबारा इस सरकार ने रिफ्यूजी बना दिया। बहरहाल फिर खेत पे था मैं, तो दिल्ली के दोस्त पुराने बचपन के कॉलेज के अपना घूमते थे खेत पे। ट्यूबवेल पे नहाया, बाजरे की रोटी खाई, लहसुन की चटनी के साथ दही छाछ पी, और ट्यूबवेल पे नहा के लेट जाना चारपाई पे। बस ऊपर वाले की कुछ हुई कि ये दोस्त कहते थे यार कितनी शांति, यहाँ कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं। वो शोर दिमाग ऐसा वर्ड में पड़ा
दिमाग में कि बस एक कहानी सी बन गई। मैंने वहाँ जो हमारा कर्मचारी था उससे कहा भी जरा पैड लाना, तो 6-8 पेज मैंने वहाँ शोर की कहानी लिखी। तो मुझे वापस मुंबई आना रहा था, मुझे होटल में विठल भाई पटेल मिले जो गीतकार हैं, जिनका गीत झूठ बोले कौआ काटे, सागर से थे। मैंने उनको, हाँ सागर से, वो मेरे पहले फैन है, मेरा पहला ऑटोग्राफ उन्होंने लिया हुआ। अच्छा। तो मैंने सुनाई उनको, तो कहने लगे पंडित जी ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी है। मैं कहा विठल भाई एक दिन इसकी पिक्चर देखना। ये फिल्म एक टेम्परेरी रूप से कागज पर उतर चुकी थी कहानी। फिर आगे 3 दिन में यहाँ स्क्रिप्ट कर लिया जी। पर ये शोर थी, शोर तो बाद में आई, रोटी कपड़ा मकान पहले आई। नहीं थी, शोर पहले। शोर पहले आई, हाँ शोर पहले आई। उसमें जया बहादुर जी की फिल्म देखी थी मैंने, गुड्डी। मैंने कोई रोल के लिए ठीक लगी तो उनको बुलाया हुआ है बड़ी इज्जत के साथ। मैंने कहा मैडम आप कहानी सुनती हैं या रोल? उन्होंने कहा ऑफकोर्स स्टोरी। मैंने कहा मेरी स्टोरी एक बाप और बेटे की है, बेटा बोलता नहीं, बाप सुनना चाहता, जिस दिन बेटा बोलता बाप सुन नहीं सकता, ये मेरी कहानी है। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आने से पहले मैंने कहा कुछ रोल के बारे में बताऊं, 4-5 सीन सुनाए, ऐसे बन गया। फिर मैं सलवान स्कूल में पढ़ता था दिल्ली, तो हमारे एक सीनियर स्टूडेंट थे, उन्होंने एक फंक्शन पे गाना गाया था, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। तब भी मांग रहा था, आज भी मांग रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छा टाइटल है, कहानी लिखो। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हुआ था, कहानी लिखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। रोटी कपड़ा मकान पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं इधर शोर के 2 गानों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। 2 गाने आपके इतने इंस्पायरिंग है, एक तो जीवन चलने का नाम और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कैसे सारे के सारे उस फिल्म का, ये तो 2 गाने हैं। और सभी गाने इतना प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। उजाले उनकी यादों के
आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सुधाकर मटकर और गणेश शिंदे। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।